नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज बात करते हैं यूपी के चुनाव की और यूपी के चुनाव के असली सियासी लैला की। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद वाले हैं वो खुद को सियासी लैला कहते रहे, और ये जो असदुद्दीन ओवैसी जो सियासी लैला खुद को कहते हैं वो अहमदाबाद में, वो गुजरात में भी अपनी पार्टी का हालचाल देख लेना चाहते हैं। गए तो थे जनाब अतीक अहमद से जेल में मिलने, लेकिन हर मुराद कहाँ पूरी होती है, ऐसा हुआ नहीं। अब वहां से लौट कर आते हैं उन्हीं के साथी जो हैं यूपी में, जिनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। मैं उन्हें मानता हूं कि यूपी की सियासत के असली लैला ओम प्रकाश राजभर, ऐसी लैला जिसको सब चाहते हैं। समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब उसे अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन दिल से नहीं। सब उन्हें उनके साथ इश्क करना चाहते हैं, क्योंकि सवाल वोटों का है, सवाल सत्ता का है, सवाल सिंहासन का है, सवाल कुर्सी का है, लेकिन उनसे पूरा इश्क नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कहीं ये जो सियासी लैला है उनके साथ बेवफाई ना करते, इसीलिए आधे अधूरे मन से ओम प्रकाश राजभर को सब अपना बनाना चाहते हैं। अब उस सियासी लैला की मन की भी सुन लीजिए। उनका तो कुछ पता ही नहीं, वो किसको प्यार करें या करना चाहते हैं या करेंगे, ये उनको भी शायद ही पता हो। उनका मन कभी किसी पर लुट जाता है। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी उनकी पहली पसंद है, पर बीएसपी भी उन्हें अच्छी लगती है। जो आदमी कुछ महीनों पहले तक कहता था मुख्तार अंसारी के लिए कि वो बाहुबली कटप्पा वाली बात, उनके अब मुख्तार अंसारी ओम प्रकाश राजभर को अच्छे लगते हैं। बीजेपी में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, ये दो चेहरे उनको कतई पसंद नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। खुलकर आजकल वो बैटिंग कर रहे हैं इन दोनों के खिलाफ, और फिर कह देते हैं कि बीजेपी के करीब 150 और 160 विधायक उनके संपर्क में है। कहते ही नहीं है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के यहाँ चाय भी पीने चले जाते हैं। अब चाय की मिठास का क्या असर रहा ये मैं नहीं जानता, लेकिन पूरी राजनीति उनकी ना बड़ी गोल गोल घूम रही है, और इसीलिए मैं उन्हें यूपी की सियासत की असली लैला कहता हूँ कि वो हैं तो हैं सिर्फ ओम प्रकाश राजभर। यही 5 साल पहले ओम प्रकाश राजभर को देश की छोड़िए यूपी में भी बहुत कम लोग जानते थे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आज उन्हें यूपी में तो छोड़िए देश में भी लोग उनको जानते हैं। उनकी राजनीतिक ताकत को देखते हुए ही उन्हें एनडीए में शामिल किया गया। वह उस जगह पर बैठते थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठते थे एनडीए के जब बैठक होती थी, वो थे ओम प्रकाश राजभर। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर अलग हो गए हैं एनडीए से। पिछले लोकसभा चुनाव भी वो लड़े, कुछ हाथ नहीं आया खास। ये भी सच है कि अगर वो बीजेपी के साथ नहीं गए होते तो लोग उन्हें कम जानते। वो पहली बार विधायक बने, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। खुद मुझे उन्होंने कहा कि हाँ, बीजेपी की कृपा से ही वो मंत्री बने और विधायक बने, लोगों ने उन्हें जाना। अब बात करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर सभी पार्टियों के लिए क्यों जरूरी है, और कोई पार्टी खुलकर 2 कदम आगे नहीं बढ़ रही है उनके साथ गले मिलाने को। कभी कभी तो वो जिस मोर्चे में है ना, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी है, उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि ओवैसी उनके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जब ओवैसी ने कह दिया कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो बहुत गुस्सा आ गया ओम प्रकाश राजभर को, कहा उनको जहां जाना चले जा। आज मैं ओम प्रकाश राजभर की चर्चा इसीलिए भी कर रहा हूं कि उनकी सबसे ज्यादा धमक और राजनीतिक ताकत कहीं है तो वो यूपी के पूर्वांचल में, जहां करीब 60 से 80 सीटों पर उनकी जाति और बिरादरी के जो राजभर वोटर है ना, वो जीत हार तय कर सकते हैं। उनके बारे में कहा जाता है जीतेंगे तो ना जीतेंगे, लेकिन कईयों का खेल तो जरूर बिगाड़ देंगे। आज इसीलिए मैं उनकी चर्चा करना जरूरी समझता हूं कि आज इसी इलाके में योगी आदित्यनाथ गए थे। वो जौनपुर भी गए थे और गाजीपुर भी गए थे। उन विधानसभा सीटों पर उन्होंने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ जाकर प्रचार किया, जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी में मोदी लहर के बावजूद इन सीटों पर बीजेपी हार गई थी। तो वो एक असंभव को संभव बनाने वाला काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और इसी इलाके में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी हैं। गोरखपुर उनका गढ़ माना जाता है, किनका? योगी आदित्यनाथ का। और इसी इलाके में प्रभाव है ओम प्रकाश राजभर का, जो बीजेपी के लिए बड़ा सरदर्द बनेगा। अब हम थोड़ा पीछे लेके चलते हैं, थोड़े घंटों पहले की बात। अयोध्या में पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन था, और वहीं बीजेपी के जो नेता हैं और पिछड़ा वर्ग के जो प्रभारी हैं दयाशंकर सिंह, उनकी एक पहचान ये भी है कि योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह के वो पति हैं। दयाशंकर सिंह ने कहा कि 2017 में ओम प्रकाश राजभर के साथ हम मिलकर चुनाव लड़े
और 2022 में भी हम ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बात उन्होंने दिल से कही है। काश ये मुमकिन हो पाता, राजभर भी मान जाते, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी भी मान जाते, क्योंकि मुझे जानकारी है कि बीजेपी के कई विधायक छटपटा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर से समझौता करने को लेकर। उनको लग रहा है कि अगर राजभर की पार्टी के साथ चुनावी तालमेल नहीं हुआ तो अगले चुनाव में जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये वो विधायक हैं जो गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, घोसी, वाराणसी, कुछ हद तक गोरखपुर, इन सब जो जिले हैं ना, उनकी कई विधानसभा सीटों पर राजभर का खासा प्रभाव है। इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर से तालमेल हो गया तो शायद बात बन जाए। अब ओम प्रकाश राजभर क्या चाहते हैं? वो जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, और कहते वो ये हैं कि उनकी पहली पसंद यानी प्रायोरिटी लिस्ट में देखें तो नंबर 1 पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी है। नंबर 2 पर वो कहते हैं कि बीएसपी यानी मायावती की पार्टी है, और नंबर 3 पर कांग्रेस यानी जो प्रियंका गांधी की पार्टी है यूपी में। इसके साथ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से जब भी पूछा जाता है कि भाई ओम प्रकाश राजभर से आप तालमेल करेंगे, तो वो कहते हैं एक ही बात है उनकी कि हम बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे। अरे भाई, सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करेंगे, पर इसका वो गोल मोल जवाब देते हैं। कई बार ये भी कह देते हैं कि जिस व्यक्ति को संजय निषाद को हमने गले लगाया वो कुछ ही दिनों बाद बीजेपी में चला गया। अब इसका कहने का क्या मतलब कि मैं ओम प्रकाश राजभर से तालमेल कर लूं, कल को वो बीजेपी में चले जाएं। तो मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि वो किसी के साथ यूपी चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगी। कांग्रेस अभी तक कुछ समझ ही नहीं पा रही उसे करना क्या है। वो तो आजकल अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने में ही जुटी हुई है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का क्या एजेंडा है। और ओम प्रकाश राजभर इस बात का खूब मजे ले रहे हैं, पर डर एक और भी है कि वो अगर लगातार ऐसे ही अटके भटके और टटके हुए रह जाएंगे तो कहीं शायद उन्हें अकेले चुनाव ना लड़ना पड़े। और अगर ये नौबत आई कि अकेले चुनाव लड़ना पड़े तो शायद ही उनके कुछ लोग जीत पाए। बड़ा मुश्किल होगा जीत पाना, क्योंकि यूपी में जिस तरीके के हालात हैं, मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन वो कुछ का खेल बिगाड़ सकते हैं। वो जिसका खेल बिगाड़ना चाहते हैं उसका नाम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। इसीलिए बीजेपी के पूर्वांचल के कुछ विधायक ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत में चलो ओम प्रकाश राजभर से जो है वो तालमेल कर लिया जाए। अब ओम प्रकाश राजभर की काट के लिए बीजेपी ने बड़े जतन किए। अनिल राजभर को कैबिनेट मंत्री बना दिया, लेकिन वो राजभरों के नेता बन ही नहीं पा रहे हैं। एक और को भी राज्यसभा सांसद बना के भेज दिया, पर वहां भी दाल नहीं गल पाई, अपने को नेता नहीं बना पाए हैं। ओम प्रकाश राजभर नेता तो बन गए हैं, पर इसके बाद आगे क्या करेंगे ये उनकी समझ में भी नहीं आ रहा। कुल मिलाकर ये जो मैच चल रहा है ना, कि बीजेपी के लोग कह देते, कभी किसी बीजेपी के नेता से राजभर मिल लेते हैं, बीजेपी का कोई नेता कह देता है कि ओम प्रकाश हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या ये कहीं कोई गेम तो नहीं है, बीजेपी की रणनीति तो नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर को उलझाए रखो, ठीक चुनाव के टाइम में उससे पहले उनकी पतंग जो है काट दो, ताकि ऐसा ना हो पाए कि ओम प्रकाश राजभर किसी के साथ गठबंधन कर ले। अब ये ओम प्रकाश राजभर को दिमाग लगाना होगा कि उनके साथ गेम हो रहा है या वो किसी के साथ गेम करना चाहते हैं। हालांकि राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी तो हैं, वो काशीराम के चेले रहे हैं। वो खुद ही कहते हैं कि उन्हीं से हमने राजनीति सीखी है। लेकिन क्या होता है ना कि आप अपने ही बनाए जाल में कभी ना खुद उलझ जाते हैं। और ये एक आप कहावत सुनी कि ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत। ये कहते कहते भी जाल में लोग फंस जाते। कहीं ऐसा ना हो ओम प्रकाश राजभर के साथ। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस वक्त यूपी के सियासत के मैदान में ओम प्रकाश राजभर एक बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन गए। और मैं तो कहता हूं कि ओवैसी नहीं, यूपी की सियासत के लैला ओम प्रकाश राजभर ही हैं। तो आज के लिए बस इतना है।